Assalamu alaikum students. This is the another topic for today. As we have lots and lots of course because of the lengthy course, I want this topic to be completed today. So that's why I'm going to give another lecture for today. When you get time, अब जब भी आपको टाइम मिले आप ये नोट डाउन कर सकते हैं. कल से इंशाल्लाह हम क्रोमोसोम एंड डीएनए स्टार्ट करने वाले हैं. So this is the last topic which is the sex linkage in humans. मैंने आपको जैसे कि पिछले लेक्चर में भी बताया कि वो ट्रेट या वो करेक्टर जो कि सेक्स क्रोमोसोम के साथ लिंक्ड है उसे हम कहते हैं कि ये सेक्स लिंक्ड ट्रेट है या सेक्स लिंकेज है या ये ऐसी इनहेरिटेंस है जो सेक्स क्रोमोसोम से रिलेटेड है. यहाँ पर मैंने एक्स क्रोमोसोम जैसे कि आपकी बुक्स में पहले एक्स क्रोमोसोम से रिलेटेड जो है वो डिजीज़ बताई गई हैं, डिसऑर्डर्स बताए गए हैं. यहाँ पहले मैं वाई क्रोमोसोम से रिलेटेड जो इनहेरिटेंस है इसको डिस्कस कर लेते हैं कि इन मेल्स वाई लिंकेज रेफर्स टू व्हेन अ फिनोटाइपिक ट्रेट इज डिटरमिन्ड बाय एन एलील और जीन ऑन द वाई क्रोमोसोम. मतलब एक आपके पास वाई क्रोमोसोम के ऊपर जो एक स्पेसिफिक जीन प्रेजेंट होगी, हम इस इनहेरिटेंस को होलैंड्रिक इनहेरिटेंस भी कहते हैं. इसकी वजह ये है कि ये मेल से सन को ट्रांसफर होती है. ठीक है, ये वाई क्रोमोसोम जो है ये बहुत ही स्मॉल क्रोमोसोम होता है और कहते हैं कि इसके ऊपर बहुत ही कम जीन्स प्रेजेंट होती हैं. ज़्यादा से ज़्यादा जीन्स जो हैं वो एक्स क्रोमोसोम के ऊपर प्रेजेंट हैं. ठीक है, तो इस तरह से फादर जो है अपनी SRY जीन जो कि वाई क्रोमोसोम के ऊपर रिलेटेड है या एसोसिएटेड है वो अपने सन को ही ट्रांसफ़र करता है. ठीक है, और हम कहते हैं कि ये जो वाई लिंक्ड ट्रेट है ये वाई क्रोमोसोम से रिलेटेड है और ये SRY जीन जो है ये मेलनेस कॉज करती है, मेल फैक्टर्स कॉज करती है और ये मेलनेस लेकर आती है. ठीक है, तो क्रोमोसोम वाई जो है हमारे पास ये वो क्रोमोसोम है जो कि मेल में प्रेजेंट है और हम जैसे कि कहते हैं कि इन केस ऑफ ह्यूमंस द मेल पार्टनर इज हेट्रोगेमेटिक वाइल द फीमेल इज होमोगेमेटिक, या हम कह सकते हैं हेट्रोमॉर्फिक या होमोमॉर्फिक. ठीक हो गया. लेट्स स्टार्ट द एक्स लिंक ट्रेट. एक्स लिंक ट्रेट से का मतलब ये है कि वो जीन्स जो कि एक्स क्रोमोसोम्स के ऊपर प्रेजेंट हैं. Sex linked inheritance follow a very specific pattern. As a son inherits, अब जो हमारे पास ये जो सन का केस आ जाता है, सन जो है वो अपनी मदर से ही सिर्फ एक्स क्रोमोसोम लेता है क्योंकि वाई क्रोमोसोम वो अपने फादर से लेता है. तो सन का चांस सिर्फ मदर से ही आना है, यानी एक्स क्रोमोसोम ने उसकी मदर से ही आना है. और डॉटर जो है वो मदर से भी लेती है और फादर से भी एक्स एक्स क्रोमोसोम. ठीक है, तो यहाँ पर सन के पास जो एक्स क्रोमोसोम है वो मदर से आता है. एक्स लिंक ट्रेट जो है वो क्रिस क्रॉस फैशन में ट्रेवल करती है. इसका मतलब ये है कि मैटरनल ग्रैंडफादर से होती हुई डॉटर, डॉटर से फिर ग्रैंड सन में जाती है, जैसे कि आपकी बुक में भी मेंशन है. ठीक है, तो ये एक ऐसा जिग जैग एक्स लिंक्ड ट्रेट है जो कि पहले तो अपेयर होगा ग्रैंडफादर में, मैटरनल ग्रैंडफादर में, वहां से उनकी डॉटर को हुआ था और डॉटर से फिर ग्रैंड सन में ट्रांसफर होगा. इसकी एग्जाम्पल हम हेमोफेलिया में भी पढ़ेंगे और इसकी एग्जाम्पल हम कलर ब्लाइंडनेस में भी पढ़ेंगे. ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट द एक्स लिंक्ड ट्रेट, दैट इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एक्स लिंक्ड रिसेसिव इनहेरिटेंस. सबसे पहले हम यहाँ पर वो डिसऑर्डर्स पढ़ रहे हैं जो कि अगर रिसेसिव फॉर्म में है तो हमारे पास इंडिविजुअल को इफेक्ट करेंगी. ठीक है, characteristics of X-linked recessive inheritance: female possess one X-linked recessive mutation are considered carrier and will generally manifest clinical symptoms of the disorder. इसका मतलब ये है कि आपके पास फीमेल के पास अगर लेट्स से फॉर एग्जांपल जैसे आप इसमें देख रहे हैं कि आपके पास H जो है ये नॉर्मल कंडीशन है. हेमोफेलिया आपके पास जब स्मॉल कंडीशन आती है, क्योंकि हम ये पढ़ ही रहे हैं कि ये रिसेसिव डिसऑर्डर है, एच और एच ये नॉर्मल शो कर रहा है, जबकि आपके पास स्मॉल एच जो है वो हेमोफेलिया
लेकिन अगर हमारे पास फीमेल है तो उसमें हमारे पास यहाँ पर हेट्रोजाइगस कंडीशन है। हेट्रोजाइगस कंडीशन का मतलब ये है कि यहाँ पर फीमेल जो है जस्ट कैरियर है, यानी वो डिजीज को कैरी करेगी, उसको खुद है तो नहीं ये डिजीज, इफेक्ट तो नहीं हुई वो इस डिजीज से, लेकिन वो इस जीन को आगे लेकर जाएगी। ठीक है, अब अगर हम फीमेल के केस में देख लें, यहाँ पर दोनों रिसेसिव कंडीशन में है, तो यहाँ पर फिर फीमेल को हेमोफेलिया होगा। फीमेल के लिए इफेक्टेड होने के लिए दोनों एक्स के ऊपर स्मॉल एच का होना जरूरी है, इफेक्ट होने के लिए, हेमोफेलिया करवाने के लिए। ठीक है, अच्छा, फिर जब हम मेल की बात करते हैं तो मेल में हमारे पास जस्ट एक एक्स क्रोमोसोम है, तो ये डिजीज जो है हेमोफेलिया डिजीज, ये मेल के केस में बहुत ज्यादा है। उसकी वजह ये है कि मेल को बीमार करने के लिए, इफेक्ट करने के लिए एक ही एक्स क्रोमोसोम का रिसेसिव एच होना काफी है। ठीक है, अच्छा, हम कहते हैं कि हेमोफेलिया एक ऐसा डिसऑर्डर है, एक जेनेटिक डिसऑर्डर है जो कि रिसेसिव तो है और सेक्स लिंक्ड तो है, लेकिन ये एक ऐसा डिसऑर्डर है जिसमें ब्लड क्लॉट नहीं होता। क्योंकि नॉर्मली जब हमें कट लगता है तो हमारा ब्लड क्लॉट हो जाता है, प्रोथ्रम्बिन आता है, वहां पर प्रॉपर क्लॉट फॉर्मेशन होती है। लेकिन ऐसे इंडिविजुअल्स जिनमें हेमोफेलिया की बोथ द एच एच जीन्स आर रिसेसिव, or in case of male it is x small h and y, then it means that कि he or she is the हेमोफेलिया। एंड वहां क्या होगा कि वहां उनकी ब्लड जो है जब भी कट लगेगा तो वो क्लॉट नहीं होगा और ब्लीडिंग होगी और जिससे डेथ हो सकती है। ठीक है, तो हम कहते हैं कि हमारी बॉडी में तकरीबन 150 नॉन जो है वो ब्लड क्लॉटिंग प्रोटीन्स या फैक्टर्स हैं जो कि हमारी बॉडी में ब्लड क्लॉट करते हैं। अब अगर जीन डिफेक्टेड है तो हमारे पास जीन डिफेक्टेड होने की वजह से ये फैक्टर्स जो हैं बीमार पड़ गए और ये फैक्टर्स जो हैं वो ब्लड को क्लॉट नहीं कर पा रहे। लेट्स मेक अ पेडिग्री एंड सी व्हाट हैपन्स एंड how the hemophilia affects the families, and it runs in the genes and it runs in the families. First of all, हेमोफेलिया पहले से मौजूद नहीं थी। क्वीन विक्टोरिया में ये हेमोफेलिया देखी गई थी डिजीज, और वहां से ये ट्रांसफर होना स्टार्ट हो गई। हम कहते हैं कि हेमोफेलिया जो है वो एक्स लिंक्ड रिसेसिव ट्रेट है और वो जिगजैग पैटर्न फॉलो करती है। जैसे कि आप इस पेडिग्री में देख रहे हैं कि ये जो आपको बॉक्स नजर आ रहा है ये मेल को रिप्रेजेंट कर रहा है, और ये जो सर्कल नजर आ रहा है ये फीमेल को रिप्रेजेंट कर रहा है, और एच जो है रेड कलर में ये आपको हेमोफिलिक पर्सन है, और एन जो है वो एक नॉर्मल है। अब लेट्स से फॉर एग्जांपल इनके ये जो चिल्ड्रन है, जैसे कि आप ये 3 चिल्ड्रन देख रहे हैं इनके, तो यहाँ पर इसमें एक कंडीशन ऐसी है जो कि डॉटर है और वो कैरियर है। इस डॉटर की जो मैरिज है, जैसे कि आप ये मेरा एरो जो है वो कभी मूव करता है और कभी नहीं, अब आप इधर देख लें, इन दोनों की जब हम मैरिज हुई तो क्या होगा कि आपके पास ये जो फीमेल है ये एक कैरियर है, तो ये कैरियर फीमेल की नॉर्मल पर्सन से जब मैरिज होगी तो आपके पास ये कैरियर फीमेल जो है अपनी ये जो हेट्रोजाइगस जीन थी जिसमें एच वाली डिफेक्टेड जीन प्रेजेंट थी, ये अपने सन में ट्रांसफर कर देगी, और इस तरह से जो सन है वो इफेक्ट होगा। तो हमने कहा ही यही कि एक्स लिंक ट्रेट जो है वो एक ऐसा पैटर्न फॉलो करता है जो जिगजैग पैटर्न है, जो पहले होता है दादा में, ठीक है, नाना में, दादा में, और फिर वो ट्रांसफर हो जाता है सॉरी नाना में, ठीक है, फिर ये ट्रांसफर हो जाता है डॉटर में, और फिर डॉटर से फिर ये जाएगा उनके ग्रैंड सन में। इनका तो ये सन है लेकिन इनका तो ये ग्रैंड सन है ना, क्योंकि ये मैटरनल ग्रैंडफादर हैं इनके। ठीक हो गया, अच्छा अच्छा। अब हेमोफेलिया को हम कहते हैं कि ये जिगजैग पैटर्न फॉलो करता है, और इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि आपको ये समझ आई होगी, और इसमें एज सच कोई इतनी डिफिकल्टी नहीं है, बस आपने पनेट स्क्वायर से और पेडिग्री से इसको समझना है, राइट। अब हम कलर ब्लाइंडनेस की तरफ आ जाते हैं। कलर ब्लाइंडनेस भी एक्स लिंक्ड ट्रेड है। एक्स लिंक्ड ट्रेड हर वो उस ट्रेड को कहते हैं जो कि एक्स क्रोमोसोम के ऊपर कैरी होती है और ये उससे
रिलेटेड होती है। तो हम कहते हैं कि एक्स क्रोमोसोम्स के ऊपर 2000 जीन्स होती हैं, जबकि वाई क्रोमोसोम्स के ऊपर बहुत ही थोड़ी 273 जीन्स होती हैं। इसलिए एक्स जो है वो ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल है। अब अगर हम कलर ब्लाइंडनेस की तरफ चलेंगे तो कलर ब्लाइंडनेस में हमारे पास कैपिटल सी जो है वो नॉर्मल को रिप्रेजेंट कर रहा है। और कलर ब्लाइंडनेस है क्या? कलर ब्लाइंडनेस वो इंडिविजुअल्स जो कि रेड ग्रीन में डिफ्रेंसिएशन नहीं कर सकते, उनको उनका प्रॉपर टेस्ट किया जाता है। एक चार्ट होता है, उस पर रेड और ग्रीन से डिजिट्स लिखे जाते हैं। अगर वो डिजिट्स उसको विजिबल नहीं होंगे तो वो कलर ब्लाइंड होगा। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये एक्स कैपिटल सी ये नॉर्मल है, एक्स कैपिटल सी वाई ये नॉर्मल है। लेकिन अगर मैं कलर ब्लाइंड करना चाहती हूँ और मैं आपको कॉन्सेप्ट बनाना चाहती हूँ, तो मैं इसको क्या करूंगी, ये स्मॉल सी को मैंने थोड़ा सा ये बाहर की तरफ शो किया है। तो अगर हमारे पास ये स्मॉल सी आ गया तो इसका मतलब ये है कि ये फीमेल कैरियर है। ठीक हो गया। अब अगर हम इनका क्रॉस करवाएंगे तो हमारे पास ये नॉर्मल है, ये नॉर्मल है, ये कैरियर है, और ये आपके पास कलर ब्लाइंड है। तो हमारे पास एक नॉर्मल हो गया फीमेल, एक नॉर्मल मेल हो गया, और साथ में हमारे पास फीमेल कैरियर हो गई और मेल कलर ब्लाइंड हो गया। सही है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि हमारे पास कैरियर वन था जो कि 25% है, इफेक्टेड 125%, और नॉर्मल हमारे पास 50% दो थे, मेल एंड फीमेल। ठीक है, तो हम इस तरह से कह सकते हैं कि कलर ब्लाइंडनेस जो है वो एक ऐसी डिजीज है जो कि आपके पास फीमेल कैरियर से इसके सन में ट्रांसफर हो सकती है। ठीक हो गया। तो characteristics of X-linked dominant inheritance: a male and female child of an infected mother has a 50% chance of inheriting the mutation and thus being infected with the डिजीज डिसऑर्डर। ठीक हो गया। हमने कहा कि एक्स लिंक्ड, अब डोमिनेंट इनहेरिटेंस कौन सी है? सेक्स लिंक्ड डोमिनेंट इनहेरिटेंस में अल्पर्ट सिंड्रोम आ जाता है, कॉफिन लॉरी सिंड्रोम, इडियोपैथिक हाइपोपैराथायरॉयडिज्म आ जाता है, विटामिन डी डेफिशिएंसी आ जाती है। ठीक है, इसकी जस्ट आपने एग्जांपल देनी है, और इसकी जो चेकर बोर्ड्स हैं वो नहीं बनाए गए, तो आप लोगों को भी बनाने की जरूरत नहीं है। ठीक है। अच्छा, एल्पर्ट सिंड्रोम एक ऐसी जेनेटिक डिसऑर्डर है जो कि एक्स लिंक्ड डोमिनेंट ट्रेड है, और इसमें हम कहते हैं कि ये एल्पर्ट सिंड्रोम जो है ये एक ऐसा जेनेटिक डिसऑर्डर है जो कि एक किडनी डिजीज कॉज करता है। उससे हेयरिंग लॉस भी हो सकती है और आई एबनॉर्मेलिटी भी आ सकती है। ठीक है, और एल्पर्ट सिंड्रोम जो है वो इससे किडनी का फंक्शन जो है वो इफेक्ट होता है, और इंडिविजुअल जो है उसकी यूरिन में ब्लड आता है, और हम कहते हैं कि इस कंडीशन को हम हेमाचूरिया कहते हैं। और ये कंडीशन जो है वो एक्स लिंक्ड डोमिनेंट इनहेरिटेंस है, एक्स लिंक्ड डोमिनेंट इनहेरिटेंस। बस आपके लिए इतना काफी है समझना, इसकी डिटेल में ना जाएं, जस्ट आपने इसकी एग्जांपल देनी है। राइट, आई होप दिस इज क्लियर, एंड आई एम गोइंग टू गिव अनदर लेक्चर फॉर दैट, एंड इंशाल्लाह वी विल बी स्टार्टिंग द क्रोमोसोम चैप्टर फ्रॉम टुमारो इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज।